जय सीताराम दोस्तों। आज हम गोरखपुर के गीता प्रेस में प्रिंटिंग प्रेस में जा रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है, सुखद अनुभव है कि जो भगवान राम की कृपा है, जो मैं इस तरह के पावन पवित्र स्थान पे जा पा रही हूँ। क्योंकि ये हनुमान जी भाई जी पोद्दार जो थे, भाई जी के नाम पे इनका नाम है, तो ये इनका बनवाया हुआ प्रिंटिंग प्रेस है, जो कि भगवान की कृपा से ये बना पाए, कर पाए, और भगवान इनको खुद दर्शन देते थे और इसके लिए प्रेरित करते। तो ये हम पहुंच गए हैं गीता प्रेस के मुख्य द्वार पे। तो हमारी गाड़ियां हो रही इंटर और हम आज फर्स्ट टाइम किसी प्रेस में जा रहे हैं, और वो भी गीता प्रेस, जो अपने देश का बहुत बड़ा महान प्रेस है। यहाँ मैंने ट्रकों में लदते हुए किताबें देखी और जाते हुए अभी हम पूरा घूमेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पे मुझे कैसा लगा। इसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर पा रही, क्योंकि जो बचपन से किताबें हम लोग अपने घर के पूजा स्थान पर देखते आए हैं, उन किताबों को हम यहाँ छपते बनते और उन पे अंकों को और शब्दों को छापते देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही सुखद अनुभव है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा और इसको मैं चाहूँगी कि आप पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ देखें, क्योंकि मैंने भी पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ वहाँ वीडियो बनाया है। और एक एक जिसको कहते हैं प्रेस में, मैंने एक एक मशीन के पास जाके वीडियो बनाया। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक एक किताब का एक एक पन्ना किस तरह से पहले प्रिंट होता है, फिर उसकी कॉपियाँ बनती हैं, फिर वो लाइन वाइज रखे जाते हैं। अगर उनमें ज़रा सी भी कोई चीज़ गलत हो जाती है तो वो आपकी किताब में गलती आ जाएगी। तो इस तरह का कुछ नहीं होता। ये लोहे के प्रिंट है, इन पे गीता, महाभारत, भगवत गीता और महाकाव्य वगैरह सभी लिखे जा रहे हैं, शिव पुराण है। और इस तरह से यहाँ मैंने कई किताबों के उपन्यासों, पूजा की किताबों को देखा। उपन्यास तो मैं नहीं कहूँगी। और ये छप करके इस तरह के जाली वाले कंटेनर में जाते हैं, इकट्ठा होते हैं। इतनी इतनी कॉपियाँ एक एक उसकी बनती हैं। अगर इनमें बताते हैं कि अगर ये कॉपियाँ कहीं पे भी गलत सबमिट हो गई और नहीं लग पाती हैं, तो जो मशीनें होती हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। जो उसी तरह के थ्रेड में और उसमें जा कर के ये लगेंगी, तभी ये एक्सेप्ट होंगी, वरना ये मशीन में गड़बड़ी पैदा कर देती हैं। बड़े बड़े कागज़ के रोल आते हैं और वो छपते हैं, लगते हैं, पेज में कटिंग होती है, बड़े बड़े ट्रक से सामान आता है। ये ट्रॉलियाँ लगी हैं, ये यहाँ से पूरी किताबें, ये महाकाव्य वगैरह हैं, इनको ले जाके ऊपर शिफ्ट करते हैं, तब इस पे बाइंडिंग होती है। इस तरह से एक एक काम यहाँ दिखाया। ये कागज़ का कतरन यहाँ पे इकट्ठा होता है। ये सब चीज़ें वहाँ मुझे जानने को मिली, देखने को मिली। आज तक मैं कभी भी किसी भी प्रेस में नहीं गई हूँ, और भगवान की कृपा है कि जो मैं सीधे गीता प्रेस में गई हूँ। और यहाँ भगवान के जो वो होते हैं, किताबें होती हैं, उनके लगने के लिए जो ऊपर का मुख्य पेज होता है, जिसमें भगवान जी की मूर्ति या प्रतिमा जो बनाई जाती है, फ़ोटोज़ बनाई जाती हैं, वो इसमें यहाँ छप रही थी। ये देखिए, श्री भगवत गीता भी यहाँ पे तैयार हो रही है। तो सब जगह जगह यहाँ 18 भाषाओं में पुस्तकें छपती हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में बाहर विदेश तक जाती हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाती हैं। तमिल, कन्नड़ और मद्रासी, अपनी जितनी भी भाषा अपने देश की हैं उनमें सब में छपती है। और इस तरह से देखिए, सब सबमिट हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, धागे से वो सब बाइंडिंग होगी, और ये इस तरह से इनके वो बने रहते हैं। अगर ये कहीं भी मिसमैच होते हैं तो पुस्तक पूरी नहीं बनेगी। तो ये इस तरह से इनके कोड होते हैं, ये इस तरह से रखी जाती हैं। और बड़ी बड़ी छोटी छोटी जो हनुमान चालीसा हैं, आपके सुंदरकांड हैं, ये सब यहीं बनती हैं, जो हम लोग बचपन से अपने घरों में देखते आ रहे हैं। हम यहाँ तक कि अपने बाबा से मैंने जो बचपन से रामायण देखी है, उसका भी मुझे यहाँ पे देखने को मिला, रामायण महाभारत का। तो वो किताबें भी, तो मुझे अपने बचपन का भी याद आ गया। और यहाँ पे ले गए थे हमारे छोटे बहनोई साहब, जो कि उनका बहुत मन था कि मैं ले जाऊँ, इन लोगों को सबको दिखाऊँ। तो उन्होंने जो दिखाया यहाँ पे ले जाके प्रेस का, तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगी कि उनकी वजह से मुझे ये
अद्भुत, जिसको मैं कहूँगी ज्ञानवर्धक चीज़ मुझे देखने को मिली और समझने को मिली अपने जीवन काल में। यहाँ पे ये दिया जा रहा है किताबों में कलर, जो कि बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और कलर लगा दिए गए हैं अंदर से, जैसे भी इनका हो, तो वो इसमें छपते हैं। यहाँ पे उनके ऊपर लगता है, जो भी फ़ोटोज़ वगैरह उनकी बनती हैं, तो ये यहाँ पे इस तरह होता है। यहाँ ये देखिए सिलाई हो रही, बाइंडिंग हो रही है। तो ये किताब एक शिव पुराण है, ये यहाँ पे इस तरह से सारी बन रही हैं, लग रही। यहाँ कितनी बन रही हैं उसकी भी संख्या यहाँ पे इस तरह से लिखी जाती है, और इतनी बन चुकी हैं। रामायण है, महाभारत है, ये यहाँ इनका ये सिलाई का काम होता है। तो ये इस तरह से यहाँ बोर्ड लिखे जाते हैं, और जितनी तैयार हो गई उनके बारे में लिखा जाता है। तो ये एक दो नहीं, लाखों में छपती हैं। और जैसा कि उनका कहना है कि अभी वो लोग लाखों में भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इतनी डिमांड है लोगों की, तो वो प्रतिदिन उनको इतनी छापनी पड़ती हैं। श्रीमद् भगवद गीता है, ये देखिए हमारी सुंदरकांड आ रही है, तो छोटे बड़े साइज़ सभी तरह से छपती हैं। और इस तरह से धीरे धीरे जाके वहाँ पॉलीथीन वगैरह में पैक होती हैं, फिर हम लोगों के घरों तक आती हैं, ट्रक से आती हैं। तो ट्रकों लद लद के जाती हैं। और मैं आपको बताऊं, इनका कोई भी बहुत मूल्य नहीं है, बहुत सस्ते दामों में है। और ये घर घर धार्मिक प्रचार के लिए हमारे भाई जी महाराज जो थे, हनुमान जी पोद्दार जी, उन्होंने इसको शुरू किया कलकत्ता से मशीन ला करके। और कलकत्ता वालों ने कह दिया कि आपकी मशीन सही नहीं कर रही, तो अपना खुद का प्रेस लगा लीजिए। तब उन्होंने गोरखपुर में थे महाशय, उनसे बात करके उनके प्रेस से ये सब चीज़ें काम यहाँ पे शुरू किया। और तब से गीता प्रेस का यहाँ पे ये हमारी धार्मिक किताबों का जो मेन प्रेस है वो यहाँ का है, इसीलिए ये विशेष है। और ये भगवत कृपा से ही है, जिसको मैं कहूँगी कि उस समय से ये लाखों वर्षों से ये यहाँ चल रहा है। और जर्मनी से आई मशीनों से अब इस समय काम हो रहा है। और बहुत दिन भर सब करते हैं, कोई भी शूज़ पहन के नहीं करेंगे। स्लीपर तो फिर पहन लेते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात है, लेकिन शूज़ पहन के यहाँ काम नहीं होते हैं। ये यहाँ हो रहा बाइंडिंग का काम, जिसमें बकरम और कपड़े के ऊपर फेविकोल लगा करके इस तरह से यहाँ ये तैयार करते हैं, जो कि मैं खुद से देख के आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी में ये इसके प्रिंट करे हुए कि जिसमें रामायण है, ये देखिए इनके गत्ते लगा रहे हैं, और इस तरह से वो सांचे हैं उनसे कट करके उनको साइज़ दे रहे हैं। ये हमारी जो छोटी छोटी गुटका वाली रामायण होती हैं, उनका यहाँ पे बन रहा है। सब कितने तन्मयता से और कितने उससे लग रहे हैं, सारा काम मशीन और इंसान के माध्यम से हो रहा है। और सारी किताबें ये जो हम लोग माथे से लगा के और अपने घरों में रखते हैं, और कितने सुंदर तरीके से सब प्रेम से स्नेह से बना रहे हैं, ये भगवत कृपा ही है जो इस तरह से हम इसको बनता देख रहे हैं। और किसी के भी चेहरे पे कोई वो नहीं, सब धार्मिक भाव से बना रहे हैं। वहाँ पे सब नीचे बिछा हुआ है। ये उन्होंने बताया कि जब ये किताबें इस पे कवर चढ़ जाता है तो सारी किसी न किसी चीज़ पे करके रखी जाती हैं। ये देखिए नीचे बिछा हुआ है, धरती पे नहीं रखी जाएंगी। फिर उस पे जो ये धागा अंदर से कि पढ़ लिया है, जहाँ पे सेट करना वो धागे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। ऊपर जो फोटो चित्र लगाए जाते हैं वो भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो गीता प्रेस में तैयार होती हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी और भी बहुत सारी रखी हैं जो कि रेडी होंगी। तो जो ये आपको वाइट वाइट बंडल दिख रहे हैं, ये हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं और कितने बड़े स्तर पे होती हैं। ये देखिए यहाँ पे रामायण, महाभारत और हमारी हनुमान चालीसा, जो कि मैं भी लाई हूँ वहाँ से, यहाँ पे अपने मंदिर में देने के लिए। तो मुझे ये देखिए यहाँ पे कतरन रखी फिर मिल गई हैं, तो मैंने उनको कतरन को भी ले लिया। कई जगह पे मुझे इस तरह से उन्होंने कई जगह बताया, बच्चे थे साथ में और भी फैमिली मेम्बर थे, सबको उन्होंने बताया, दिखाया। यहाँ पे ले जाके उन भाई साहब को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन राय साहब ये लोग कह रहे थे, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। फिर वहाँ पे गीता प्रेस का जो सारा उन्होंने प्रिंटिंग वाला दिखाया, करीब 7 से 8 जगह थी जहाँ प्रिंट हो रहे थे। और ये आ गए जहाँ पे रंग और जो हमारे पुराने चित्र जो होते हैं कंप्यूटर से करके और उस पर कलर दिया जाता है, तो ये यहाँ रखा हुआ था, हम लोगों ने ये भी देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिव प्रतिमा भी रखी हुई, शिवलिंग भी रखा हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं कि कितने धार्मिक हैं ये लोग। ये देखिए ट्रॉली रखी हुई है, इसी से ये सामान ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो मैंने सबको कोशिश की है कवर करने के लिए। जो हमारे हनुमान जी बाबा हैं और जो हमारी हनुमान चालीसा छप रही है, यहाँ पे भी हमें जो बचपन की जो हमने देखी अपने बाबा की रामायण वगैरह में, ये राधा रानी के और श्री कृष्ण जी के चित्र हैं चरण कमलों के,
सीताराम जी के चरण कमल हैं। तो इस तरह से ये सब हाथ से बनाते थे पहले, अब मशीनों से सिर्फ प्रिंट करते हैं, बनते अभी भी हाथ से हैं। और बहुत सी यहाँ पे ये देखिए गणेश जी की प्रतिमा है, ये सब में कलर दिए जाते हैं इस तरह से। और ये कंप्यूटर है, यहाँ से ये काम यहाँ पे कंप्यूटर वाइज होता है। ये छप रही हैं यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर है। हमने करीब 1.5-2 घंटे गीता प्रेस में बिताए और वहाँ का प्रिंटिंग प्रेस देखा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको भविष्य में कभी जाने को मिले तो आप ज़रूर देखाइएगा। हम पहुंच गए हैं गीता प्रेस के जो मंदिर है, जिसमें लोग शूज़ उतार के जाते हैं। तो यहाँ हम लोग भी शूज़ उतार के आए। यहाँ एक साइड कृष्ण लीला है, दूसरी तरफ राम लीला के वर्णन है। एक एक पात्र का मुख्य मुख्य घटनाओं की यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हैं। और अंदर एक रूम था जहाँ कंप्यूटर नहीं था, हैंड पेंटिंग है ये सारी। आज भी हैंड पेंटिंग से वहाँ पे फ़ोटोज़ बन रही हैं, लग रही हैं। और जो फ़ोटो बिगड़ जाती हैं उनको ठीक किया जाता है। तो इस तरह से हम खुद ही देख कर के आए हैं। और इतनी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। श्री राम और श्री कृष्ण इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने मनमोहक जिसको कहेंगे, और इतने अच्छे से चित्रकार ने उसको उभारा है कि अपने यहाँ की कलाकृति पे गर्व होता है और बहुत ही अच्छा लगता है देख करके इस तरह का कि कोई गीता प्रेस जैसी संस्था भी है जो कि इस चीज़ को इतना आगे बढ़ा रही है। और इन चित्रों के माध्यम से या जो किताबों में इस तरह के ये चित्र लगते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो इससे आप अपने यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने की चीज़ जो है ये भी आप देख सकते हैं। और जो कि बहुत ही अच्छी है, जिसको मैं कहूँगी कि उनका प्रयास जो है वो भगवत कृपा से ही है और जो जन जन तक, जनमानस तक पहुंच रहा है। सभी प्रतिमाएं, सभी पुस्तक दिव्यता से भरपूर हैं। आप कोई भी चित्र यहाँ का देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी इस तरह का नहीं लगेगा कि ओवर है। ये यहाँ पे बना हुआ है, पूरी महाभारत का वर्णन है। 24 पर्व जो होते हैं उनके एक एक पर्व के हिसाब से ये एक एक चित्र बना के इन्होंने, भैया ने बताया कि इस तरह से यहाँ पे काउंटिंग करी जाती है। और फिर वो थैंक यू बोल के बताने भी लगे और बहुत अच्छा स्वभाव लगा कि जो उन्होंने हमको ये जानकारी दी। तो पूरे जीवन से आपके कैसे महाभारत कनेक्ट होती है ये यहाँ पे सभी पर्व के माध्यम से बताया गया है, फ़ोटो के माध्यम से। तो ये यहाँ से 1 से लेकर 24 पर्वों तक होता है। और ये जीवन में कैसे कैसे भगवान कहाँ कहाँ पे हैं, पेड़ में हैं, पौधों में हैं, तो इस तरह से दिखाया। एक ये क्विज़ वाला वो बना हुआ था, उसमें एक भगवान राम और सीता जी हैं, लेटे हुए हैं, तो कहाँ पे हैं उसको ढूंढना है। इस तरह से क्विज़ के माध्यम से भी चित्रकारी को अपनी दिखाया है, बताया। तो कई तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के दैत्यों को, दानवों को मारते दिखाया है, राक्षसों को मारते दिखाया है। और सभी तरह से यहाँ द्यूत कीड़ा का है, भगवान महाभारत में उपदेश देते हैं उसके चित्र हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस दिव्य स्थान के दर्शन किए। उन्होंने हम लोगों को एक एक पुस्तक भी भेंट की और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात थी जो वहाँ से प्रसाद स्वरूप हमें एक ये पुस्तक मिली। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं और अपने मन में गीता प्रेस की जो सुंदर अनुभूतियाँ लेकर के, भविष्य में कभी ना भूलने वाली अनुभूतियाँ लेकर के निकल रहे हैं कि इतने दिव्य स्थान पे हमें जाने को मिला। और ये इनका आंगन था, यहाँ ट्रक लगे हुए थे जो कि गाड़ियों से सामान जाने को था। तो वो सब भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा और यहाँ पे हम लोगों ने सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ खिंचाई। और उनको हम एक बार अपने जो वहाँ पे सब लोग हैं उनको एक बार अपने वीडियो के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहेंगे। बच्चों ने यहाँ देखी कुछ चित्रकारी जिसमें क्विज़ थी, उसको भी हल किया। और यहाँ मैंने श्रमदान देने के लिए यहाँ पे से कुछ उठा के पुस्तकें नीचे रखी। कर तो वो लोग भी रहे थे लेकिन मुझे भी करना था तो मैंने किया यहाँ पे। और यहाँ पे पोस्टर के साथ खिंचाई फ़ोटो। तो आपको वीडियो कैसा लगा? और अपने हाथ से मैंने इन किताबों को स्पर्श किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हैं। और इतनी सुंदर अनुभूतियों के साथ हम यहाँ से ले रहे हैं विदा। बाय बाय। और जाएंगे शाम को रेल म्यूज़ियम। बाय बाय, राधे राधे।